साहिवाल को दबाने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि सानिया साहिवाल के मामले को दबा दिया जाए। वकील ने कहा कि उनको कोई कॉल मौसूल हुई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस मामले को क्यों दबाने की बातें की जा रही हैं? देखिए मदी साहब, ये इंसिडेंस कुछ इस तरह हुआ है कि इनके जो वकील थे हरी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने मजलूम खानदान के लिए, मुतासरा बच्चों के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा किया और साथ उन्होंने अपनी बात रखी कि इस हवाले से जो है वो खलील के बच्चों को और उसके भाई को और दीगर रिश्तेदारों को खतरात हैं, इस वजह से उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे भी थ्रेट्स मिल रही हैं और इसके सबूत के तौर पे उन्होंने एक कॉल सुनवाई जो रिकॉर्डेड कॉल थी। वो कॉल किसकी थी ये कुछ इल्म नहीं है बुखारी साहब का, और कॉल में खुद जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने अपना तारुफ सीटीडी का एक आला अफसर कह के करवाया। खुद बुखारी साहब का ये कहना था कि जी ये सीटीडी के ऑफिसर है। अब मामला ये है कि इसे मुसलसल इस केस के पीछे, चूंकि मीडिया हाइप है पाकिस्तान में और अवाम इसके हवाले से इमोशनली बहुत ज़्यादा पीक पर हैं, तो इस मामले को बहुत ही सेंसिटिव कंसीडर किया जा रहा है और नो डाउट कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अब इसे अगर दबाने की कोशिश की जाती है, सीटीडी एहलकार हो या जो लोग भी हों, वो अगर इसे दबाने की कोशिश करते हैं तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका जो रद्द अमल सामने आया उसमें ये इतना आसान हो नहीं सकेगा। टेक्निकल चीजें जो गड़बड़ हुई हैं, जो हमने पिछली दफा भी डिस्कस की थी और आज भी जो कुछ चीजें सामने आई हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसमें कहा गया है कि जी चारों अफराद को एक एक गोली सर में मारी गई है और चारों अफराद को करीब से गोलियां मारी गई हैं और उसमें यह भी बताया गया है कि गोली इतनी करीब से मारी गई है कि सर की जिल्द जो है वो जल गई है। यानी इसको जो है वो डॉक्टर्स और जो माहिरीन है पोस्टमार्टम के वो कहते हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो अगेंस्ट जा रही हैं। और दूसरी जानिब ये हुआ है कि फ्रांसिक वाले जो थे उन्होंने कहा था कि हमें सारे शवाहिद भेजें ताकि हम आपको रिपोर्ट दे सकें। तो उनके साथ ये किया गया है कि उनके पास अभी तक सिर्फ गोलियों के खोल गए हैं और गाड़ी गई है। उन्होंने कहा कि हमें खून आलूद कपड़े, दीगर शवाहिद, सामान, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीजें लेनी है, उसके हमें सैंपल दें। वो कुछ भी नहीं उन्हें भेजा गया। फिर दूसरी तरफ जेआईजी टीम मुसलसल साहिवाल में बैठी हुई है। अब वो किसी एक जगह पे प्रॉपर तरीके से, अगर आप एक आम शहरी को एनी शाहिद के तौर पे बुलाते हैं तो आपको असूली तौर पे उसको ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो आके खुल के बात कर सके। लेकिन हमारी जीआईटी ने ये किया कि पहले मौके पर जो है वो कुछ एनी शाहिदीन को बुलाया गया, फिर उन्हें थाने बुलवाया गया, फिर किसी तीसरी जगह पे बुलवाया गया। तो ये जो सिलसिला था इसकी वजह से मतलब एक आम तासुर ये पाया जाता है कि इसकी वजह से एक खौफ की फिजा पैदा हुई है कि थाने में जो एनी शाहिद आएगा वो किस तरह खुल के बयान दे सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है मतलब ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिनकी वजह से एक ये शक पैदा होता जा रहा है और बल्कि शक जो है वो पुख्ता होता जा रहा है कि तहकीकात जो है वो शफाफ नहीं हो रही। तारिक साहब, इसमें हुकूमत की दिलचस्पी भी जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? देखें, हुकूमत की दिलचस्पी का हाल तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत ने दावा किया था कि ये जो गिरफ्तार अफराद हैं सीटीडी के, ये इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे, लेकिन उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया है। इससे आप अंदाजा कर रहे हो कोई वजीर, कोई जो पहले ये दावे कर रहे थे वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मीडिया ने जो है वो कई तरह से सवाल भी किया कि जी ये तो इंसदादे दहशतगर्दी का कहा गया था, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, फिर सेशन कोर्ट में क्यों पेश किया गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बुनियादी तौर पे इस केस को, इसमें तो कोई अबहाम है ही नहीं कि इस केस को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, सीटीडी के अफसरान कितना इसके ऊपर अपना जोर आजमा सकते हैं, अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, ये अब जो है हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं, कहा गया कि 4 लोग हैं, उनको जेल में रखा हुआ है, तो उसके हवाले से कुछ मालूमात सामने आई है कि ये लोग कौन हैं और क्या उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या असलन वही लोग थे या उनके पीछे कुछ और लोग थे जो सामने नहीं आ रहे हैं? देखें, इस वक्त तो जितना इस मामले को आप ये मतलब आप खुद भी मॉनिटर कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि जिस दिन से वाकया हुआ है उस दिन से कार्रवाई करने वालों के हवाले से किसी को कुछ भी नहीं पता।
ये इवन ये कि इनके वुज़रा को नहीं पता कि कार्रवाई किन्होंने की है। अब देखें ना, अगर कार्रवाई का इन्हें पता होता तो पहले दिन 16 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर क्यों काटी गई है? बिल्कुल। बराए रास्त नाम लेके 16 अफराद के खिलाफ नाम लेके कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जी ये 16 लोग हैं, इनके खिलाफ हम एफआईआर काट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एफआईआर काटी गई है नामालूम अफराद के खिलाफ। इसका मतलब ये, अच्छा अब जो हमें एक जराए से जो चीज पता लगी है वो ये है कि वहां पर लॉग में किसी तरह की एंट्री नहीं थी कि कौन सी पार्टी कार्रवाई करने जा रही है, कौन लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इवन ये कि वहां के थाने को भी मालूम नहीं था। तो आप खुद देखें ना कि कैसे पता चलेगा कि किसने कार्रवाई की। अब एक और दिलचस्प ये है कि शनाख्ती परेड करवाई जाएगी। भाई जिन्होंने मुंह पे कपड़े लपेटे हुए थे उनकी शनाख्त कौन करेगा? अब तो अवाम का मामला ये है कि उनकी नजरें सिर्फ अदालत की जानिब हैं, कि वो अदालत की तरफ देख रहे हैं कि अदालत इसे जो है वो इस इशू को तारिक साहब, इसमें अदालत ने करे। सो मोटो एक्शन भी तो नहीं लिया। इससे पहले तो वाकयात हुए कि उसमें चीफ जस्टिस हाकिम निसार थे, उन्होंने राव अनवर के मामले पर ले लिया था सो मोटो एक्शन। इस पर तो नहीं लिया जो नए चीफ जस्टिस आए हैं। जी देखें, चीफ जस्टिस साहब जो अभी आए हैं उन्होंने पहले दिन ये कह दिया था कि हम तमाम इदारों को उनकी हैसियत के मुताबिक उन्हें काम करने का पूरा मौका देंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और सो मोटो एक्शन गैर जरूरी तौर पर नहीं लिए जाएंगे। मतलब अगर गैर जरूरी तौर का लफ्ज हम इस्तेमाल कर लें तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं लिए जाएंगे, और उन्होंने अपनी बात पूरी की है। वो हर इदारे को काम करने का पूरा पूरा मौका देना चाह रहे हैं कि सो मोटो अदालत ले, तो उससे पहले ये जो JIT बनी है, उससे पहले जो बाकी पुलिस की कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वो तो उन्हें तो अपना काम पूरा करना चाहिए। वो क्या चीज सामने लाते हैं? अब वो नहीं लाते तो दो चीजें हैं, एक ये कि अदालत खुद जो है वो नोटिस ले, और सेकंड ये कि ये जो मुतासरा फैमिली है ये अदालत के पास चली जाए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन इस केस के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, शकूक व शुबात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इसमें आटे में नमक नहीं, बल्कि शायद नमक में जो है वो आटा है।